अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू दारुल अरकम स्कूल्स यूट्यूब चैनल फैसलाबाद रीजन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से ईमान की सही हालत में बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं 6th क्लास काउंटडाउन मैथ्स ऑक्सफोर्ड बुक, उसका चैप्टर नंबर 2। ये हम लोग का आज का लेक्चर नंबर 3 होगा। ये हम लोग की काउंटडाउन 6 मैथ्स की बुक है। यहाँ से आप लोग साथ में बुक भी अपने पास ओपन रखें ताकि कहीं भी कोई मुश्किल ना हो, आपको ये पता लगता रहे कि मैं कहाँ से काम करवा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। और आपको प्रीवियसली हम लोग अपने नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, वहाँ पर जो भी क्वेरीज आपके रह गए होंगे। अब मैं अपने काम का आगाज़ करती हूँ। लेक्चर नंबर 3 अपना स्टार्ट करने लगी हूँ। इसमें हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2A 2B। कंप्लीट चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे और पेज नंबर 18 to 30 इसमें आ रहे हैं। अपना काम का आगाज़ करने से पहले अल्लाह के नाम से इब्तिदा करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखना क्या क्या है। इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं ये सीखेंगे। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर द होल नंबर्स एंड इन देयर यूजेस और their representation on number ray। number line और number ray is a different things। और रूल्स और प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसकी सीखेंगे, साथ ही हम लोग क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करते जाएंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर है तो इंशाल्लाह हम लोग इसके पॉइंट्स इम्पोर्टेंटली और अच्छे से स्टडी करेंगे। नेचुरल नंबर्स फर्स्ट हम लोग का है, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं पिछले प्रीवियस अपने लेक्चर्स में, फर्स्ट चैप्टर में जो कि सेट्स का था। हम लोग का नेचुरल नंबर्स में यहाँ हम लोग ये स्टडी करेंगे नेचुरल नंबर्स का यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंटेशन है। नेचुरल नंबर और इसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स का सेट भी कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल N से नोट करते हैं और C से भी नोट किया जा सकता है इसको। इसके मेंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 और इस तरह से चलते जा रहे हैं। हम लोग इसको नेचर से अकर करते हैं। नेचर इसको प्रोड्यूस करती है इन नंबर्स को। जैसे कि नेचर ने इंसान को पैदा किया, मीन्स अल्लाह ताला ने, तो इसमें हम लोग के पास नंबर्स आते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंसान का एक नाक होता है और एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं मोस्टली। तो ये हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और इस तरह से सोन चलता रहा है। ये पहले चैप्टर की एप्लीकेशन भी इसमें हो रही है कि सेट को रिप्रेजेंट करने का ये टेबुलर मेथड है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट जिससे होता है वही हम लोग का स्मॉलेस्ट होता है। तो ये स्टार्ट हम लोग का 1 से हो रहा है, ये हम लोग का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर है। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सेट एंड होता है क्या, लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि ये सेट एंड नहीं होता। ये नेचुरल नंबर का सेट कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, नॉन स्टॉप है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ये हम लोग का नेचुरल नंबर हो गया। आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं होल नंबर्स। व्हाट आर द होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम लोग सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड करते हैं और एडिशनली उसमें 0 इंट्रोड्यूस हुआ है। 0 से स्टार्ट होता है ये हम लोग का सेट। होल नंबर्स W इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 और इस तरह से चलता जा रहा है, सो ऑन है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इसमें से हम लोग पास 0 आ रहा है। NO डॉट का मतलब नंबर हम लोग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है लिखने की। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये MCQ पॉइंट से, फिलिंग द ब्लैंक के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग पास है इस चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन और नंबर रे। नंबर लाइन एक अलग चीज़ है, नंबर रे एक अलग है। नंबर रे, लाइन और रे में फ़र्क ये होता है कि रे का एक एंडिंग पॉइंट होता है और रे में और लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। नेचुरल नंबर के लिए और होल नंबर के लिए दोनों के लिए डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर नेचुरल नंबर हम लोग के पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नंबर रे पे एक एंडिंग पॉइंट पे हम लोग इसकी रे बनाते हैं, मीन्स दैट एरो लगाते हैं। दूसरा इसका पॉइंट वैसे ही रहता है, जहाँ से स्टार्ट होना है ये 1 है, आगे फिर 2 3 4 इस तरह से चलते जा रहे हैं ये नंबर। ये है नेचुरल नंबर को नंबर रे पे शो करने का मेथड। आगे है होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। सेट हम लोगों का स्टार्ट होता है 0 से, तो इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे। सेम मेथड है दोनों को रिप्रेजेंट करने का।
और इसके एंड पे भी एक हम लोग रे लगाते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से हम लोग के पास सेट जो है वो अनलिमिटेड है। यहाँ पर जितने मर्जी चाहे आप नंबर ऐड करते रहें। आगे हम लोग स्टडी करेंगे रूल्स हम लोगों के पास नेचुरल नंबर और होल नंबर्स पे कौन कौन से अप्लाई होते हैं। नेचुरल नंबर पे और होल नंबर पे जो सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जिसमें हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या फिर जो भी नंबर्स ले रहे होते हैं वो उसी सेट के ले रहे होते हैं जिसके लिए हम लोग इसको काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर के लिए और होल के लिए दोनों के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए वैलिड है। यहाँ पर मेरे पास मैंने दो नंबर लिए हैं 1 और 2। मैंने 0 इसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं ये एक ऐसी एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको जो कि नेचुरल और होल दोनों के लिए है, और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसलिए 1 और 2 ये दोनों नेचुरल होल नंबर के मेंबर्स हैं। इन दोनों को अगर ऐड करें तो हम लोगों के पास यहाँ पर 3 आता है। 1 + 2 = 3। सॉरी, मिस्टेकनली यहाँ पर 2 लिखा गया था। 1 + 2 = 3। अब हम लोगों ने ये देखना है कि जो आंसर आता है क्या वो इसी सेट में से है। अब ये देखें यहाँ पर 3 आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स ये 3 नेचुरल नंबर में भी आता है एज वेल एज इन द होल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग की नेचुरल और होल नंबर्स के लिए एडिशन में सेटिस्फाई कर रही है। आगे हम लोग के पास एक इसका पॉइंट है, व्हेन ए नेचुरल एंड होल नंबर एडिड इट इज़ अ नेचुरल एंड होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर या होल नंबर को हम लोग ऐड करें तो वो नेचुरल या होल ही रहता है, किसी और सेट में नहीं जाता। इसकी एग्जांपल्स है 1 + 2 = 3 जो हम लोगों ने यहाँ स्टडी की है, और दूसरी एग्जांपल है ये नेचुरल होल दोनों के लिए वैलिड है और ये सिर्फ होल नंबर्स के लिए है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है ये नेचुरल नंबर के लिए और होल के लिए भी है, और ये सिर्फ होल नंबर्स के लिए है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होल नंबर्स में से होने चाहिए, उस सेट में से जो हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। तो 0 होल नंबर में है, नेचुरल में नहीं है। 1 + 0 = 1, ये होल नंबर में 1 आता है, इसलिए ये सिर्फ होल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी वैलिड है, नेचुरल के लिए नहीं। आगे एक पॉइंट है, व्हेन अ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्टेड, जब हम लोग एक नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन इट विल ऑलवेज नॉट अ नेचुरल, इट विल मे और मे नॉट अ नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर हो भी सकता है, ये नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता। इसमें यहाँ पर ऑलवेज की मिस्टेक थी। ऑलवेज मीन हमेशा ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी, कभी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूँ 2 - 1 तो मेरे पास 1 आंसर आता है, तो ये होल्ड कर रही है यहाँ पे, लेकिन ये इस केस में होल्ड नहीं कर रही कि 1 - 1 = 0, बिकॉज ये दोनों तो 1 और 1 दोनों तो नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के बाद जो हम लोग पास आंसर आ रहा है वो 0 है, वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। आगे यही प्रॉपर्टी हम लोग होल नंबर्स के लिए अगर देखें तो होल के लिए भी ये हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं है कि जैसे 1 में से 3 माइनस किया, तो ये हम लोग 6th क्लास में सीखते हैं कि हम लोग छोटी क्लासेस में सीखते हैं कि बड़े नंबर में से हम लोग छोटा माइनस करते हैं तो हम लोग पास आंसर आता है। लेकिन यहाँ इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि छोटे नंबर में से भी हम लोग बड़ा माइनस करें तो हम लोग पास फिर भी आंसर एग्जिस्ट करता है। ये इस तरह से है कि 3 में से 1 माइनस करें या 1 में से 3 माइनस करें, आंसर सेम रहेगा लेकिन साइन डिफरेंट आएगा। जो बड़े वाले के साथ साइन होता है हम लोग वो यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर -2 आ रहा है। माइनस वाले नंबर्स हम लोग के पास होल नंबर्स में नहीं हैं, तो ये होल्ड नहीं करती हर नंबर्स के लिए। तो ओवरऑल ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव नंबर्स के लिए होल और सब्ट्रैक्शन में नहीं होल्ड करती, नेचुरल में। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। फर्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। ज़ीरो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी नंबर ज़ीरो में ऐड किया जाए तो वही नंबर आ जाता है, ज़ीरो इफेक्ट ही नहीं उस पर करता। यहाँ पर हम लोग के पास है दैट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी में कि मैं अगर यहाँ पर 5430 एक नंबर है, उसमें मैं क्या ऐड करूँ, यह फिलिंग द ब्लैंक्स है कि वही नंबर हम लोग का रिपीट हो जाए। तो ज़ीरो की प्रॉपर्टी है कि ज़ीरो किसी में भी ऐड होके अपने आप को शो नहीं करता, उसी का इमेज दिखाता है, इसलिए इसको एडिटिव एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी कहते हैं, जो अपना ही इमेज दिखा दे।
कोई भी नंबर उसमें ऑपरेट करे और वो अपना ही इमेज दिखा दे। तो ये आ रहा है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक में, आंसर इसका 0। सेकेंड एग्जाम्पल 5 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 5, तो 0 हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इसमें यहाँ पर आपके 0 के साथ यहाँ भी ब्लैंक स्पेस हो सकती है। यहाँ आपके पास 0 दिया हो और यहाँ आपके पास पूछा हो, तो आप लोग क्या ऐड करेंगे, 5 0 में क्यों 5 दे। आगे है इसकी प्रॉपर्टी, 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज़ 0। 0 अपने अलावा किसी भी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो वो क्या देता है, इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0, तो वो 0 ही देता है। 0 को बस 0 किसी नंबर से डिवाइड हो जाए लेकिन वो 0 से डिवाइड ना हो, क्योंकि मैथमेटिकल एक प्रॉपर्टी है कि 0 अगर हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, वो कैलकुलेटर हम लोग का उसको आंसर नहीं शो करता। इसलिए हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इस तरह से कि 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0। 0 को मैंने किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो वो 0 आ रहा है। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक नोट छोड़ी हुई तो यहाँ पर 0 आएगा। आगे एक है हम लोग पास एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन में ये 0 कैसे एग्जिस्ट करता है कि 0 हम लोग है आंसर, किसी भी नंबर के साथ अगर हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ अपना इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देता है कि उस नंबर का इफेक्ट भी ये शो नहीं होने देता। यहाँ पर 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ रहा है। आगे हम लोग की प्रॉपर्टी है 1 की। 1 कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो अलग से अलग इनका मेथड है बाकी सब डिफरेंट नंबर से। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब अपना ही इमेज दिखाना। मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे होल्ड करती है, 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है, जैसे हम लोग सब टेबल स्टार्ट करते हैं 1 से, मीन्स दैट 5 1 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2, तो वो नंबर अब वैसे ही रिपीट होके आ जाता है। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 एडिटिव। वो एडिशन में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाती, ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाता। ये आपके इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट से हैं। आगे है हम लोग पास डिवीजन के लिए, 0 को डिवाइड करें 1 से। अब ये 1 के लिए है तो वो हम लोग का 0 करता है, यहाँ भी 0, और यहाँ पर जो भी नंबर जिस नंबर से ये डिवाइड करें हम लोग 1 को, तो वो हम लोग पास वही ओरिजिनल नंबर आ जाता है। यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर। आगे है हम लोग पास कुछ फिलिंग ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट हम लोग के पास है 100। आप देखें सबसे छोटा 3 डिजिट में हम लोग पास 100 आता है, ये फिलिंग की ब्लैंक है। इससे छोटा 99 आता है जो 2 डिजिट्स में आता है। आगे है ग्रेटेस्ट ओड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, सबसे बड़ा ओड नंबर में 2 डिजिट्स में हम लोग पास 99 आता है। इससे बिलो जाएं तो 98 आता है जो कि इवन है। इससे आगे जाएं तो 100 आता है जो 3 डिजिट में आता है। आगे है ट्रू फॉल्स, इज़ एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं हर होल नंबर, सारे होल नंबर तो हैं नेचुरल, लेकिन 0 ऐसा है जो नेचुरल नहीं है, तो ये हम लोग की स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। एक स्टेटमेंट है आगे, इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर में है। आप यहाँ सेट देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से सारे नंबर इसमें हैं, 0 की तो इसमें है ही नहीं बात नेचुरल नंबर में, तो ये स्टेटमेंट हम लोग की ट्रू होगी। आगे हम लोग इसमें देखते हैं पाकिस्तानी और इंटरनेशनल स्टाइल में कुछ डिफरेंस। ये हम लोग प्रीवियस अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से ऑक्सफोर्ड की बुक्स में स्टडी करते हैं कि पाकिस्तानी स्टाइल में हम लोग लैख से हम लोग आगे डिफ़र करते हैं। 1,100,000 में इंटरनेशनल स्टाइल में लिखा जाता है। इस तरह से 10 लाख 1 मिलियन और बिलियन का कॉन्सेप्ट भी इंटरनेशनल स्टाइल में आता है। आगे हम लोग स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव, कम्यूट करना। ये हम लोग 4 ऑपरेशंस। अच्छा, आप लोगों को ये MCQ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पास ऑपरेशंस मैथमेटिकली बेसिक में कितने होते हैं। 4 ऑपरेशंस होते हैं हम लोग पास मैथमेटिक्स में जो बेसिकली हम लोग डील करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 4 ऑपरेशंस के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। एडिशन के लिए कैसे होल्ड करेगी, 1 + 2 = 3। इट मीन्स दैट 2 + 1 इज़ आल्सो इक्वल्स टू 3। इट मीन्स कि हम लोगों ने जो भी नंबर्स
ऑपरेट करने हैं उनकी अरेंजमेंट कम्यूटेटिव में मैटर ना करे, दोनों तरह से आंसर डिफरेंट ना आए, सेम आए, तो वो होल्ड करती है उस ऑपरेशन के लिए। 1 + 2 किया फिर भी 3 आया, और 2 + 1 किया फिर भी 3 आया। 1 × 2 किया तो 2 आया, 2 × 1 किया फिर भी 2 आया। 1 - 2 किया इज नॉट इक्वल्स टू 2 - 1, कि 1 में से 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, वो हम लोग के पास 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर सेम नहीं आता। जैसा कि 1 में से 2 माइनस किया हम लोग, मैंने सिखाया है आपको, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आंसर नेगेटिव साइन के साथ आता है, बड़े वाले के साथ। और 2 में से 1 माइनस किया तो हम लोग का आंसर आता है 1। ये दोनों इक्वल नहीं है। आगे एक है डिवीजन के लिए। इन दोनों के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इजीली होल्ड करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होल्ड करी। इसकी वेरिफिकेशन हम लोगों ने चेक की है। और डिवीजन के लिए कैसे होल्ड करती है ये हम लोग यहाँ देखेंगे कि 4 / 2 करें तो आंसर हम लोग का 2 आता है, और 2 / 4 करें तो इसको हम लोग को रखना पड़ेगा कि 2 अंदर और 4 बाहर, तो वो हम लोग का पॉइंट्स में देगा आंसर, क्योंकि ये छोटा नंबर है, पॉइंट कैरी करना पड़ेगा, जिससे आंसर हम लोग के पास ये आता है 0.5। और ये हम लोग का आंसर दोनों डिफरेंट है। अब हम लोग यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं कर रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका एप्लीकेशन एक्सरसाइज में देखते होंगे। आगे है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है कि ये 3 नंबर्स के लिए होल्ड करती है। एक चीज़ याद रखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर्स के लिए एट अ टाइम होल्ड करती है, 2 को, और एसोसिएटिव में भी सेम काम ही होता है, अरेंजमेंट डिफरेंट करके काम करना, लेकिन ये 3 नंबर्स के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एडिशन के लिए 1 + ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1 + 2 ब्रैकेट +3। अब देखते हैं आपके सामने इसकी एप्लीकेशन कि ये देखें, यहाँ पर इसका आंसर आता है 5, 1 + 5 6 आ रहा है, यहाँ पर 2 + 1 3 आ रहा है, 3 + 3 6 आता है, दोनों तरफ आंसर 6 आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड कर रही है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें, 1 × 2 ब्रैकेट 2 × 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1 × 2 ब्रैकेट × 3। इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6 आता है, और यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ भी आंसर हम लोगों का सेम आ रहा है, 6 और 6। तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग की एसोसिएटिव की मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है। यहाँ से हमने ये सीखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव भी इन दोनों ऑपरेशंस के लिए होल्ड करती है। लेकिन एसोसिएटिव भी हम लोग यहाँ एग्जांपल स्टडी करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। आगे हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि फाइंड वैल्यू ऑफ, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ इकट्ठे ही वैसे ही डील कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। 542 × 92 + 8 × 542। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी गौर करने वाली है कि ये नंबर दोनों तरफ से रिपीटेड है। यहाँ भी ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ एडिशन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अगर कोई ऐसा नंबर रिपीट हो रहा हो तब हम लोग ये करते हैं। मल्टीप्लिकेशन से तो आपको पता है आंसर अलग एक चीज़ कैटेगरी है। यहाँ पर ये नंबर यहाँ भी दोनों तरफ कॉमन है। कॉमन चीज़ हम लोग निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ आपने निकाल ली तो यहाँ ब्रैकेट आपने लगा ली, यहाँ बच गया जो वो आपने यहाँ लिख लिया 92 और प्लस का साइन। यहाँ से आप लोगों ने ये नंबर कॉमन था, मैंने इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये जो बच गया वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया 8। और अब 92 में 8 ऐड करें तो ये 100 आता है। 100 इजीली किसी भी नंबर के साथ 0 टाइप के वैल्यूज़ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत इजी मेथड है कि 1 के साथ जितने भी 0 लिखे हों एवरी नंबर इज़ 1 टाइम ऑपरेट उसको करें मल्टीप्लिकेशन में तो वही आ जाता है, और उसके 0 उसके साथ वैसे ही एडिशनली लिख दिए जाते हैं। ये आपको इसके लिए अलग से बहुत लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही होल्ड कर जाएगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 00 वैसे ही लगा दिए, ये मैंने ज़ुबानी ही कर लिया। ये देखिए इसके लिए मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन करने या एडिशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई, क्विकली और फास्टली मैंने इसको कर लिया।
अगर आप चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, वो लॉन्ग प्रोसीजर है, उससे भी आंसर आपका ठीक मेथड फॉलो करेंगे तो यही आएगा। एक इसकी एग्जांपल और है, 365 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 प्लस 365, दोनों तरफ ये नंबर कॉमन है तो ये नंबर कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा होगा, अगर मैं निकालूंगी तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये देखें कि हर नंबर 1 टाइम ऑपरेट होता है, तो मैं इसको कह सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 365, आसानी के लिए यहाँ कुछ एग्जिस्ट करवाने के लिए। तो यहाँ से मैंने ये कॉमन निकाला 99 प्लस 1, वो हम लोग पास आ गया। 99 प्लस 1 किया 100 आता है, 100 के साथ ऑपरेट करना हो तो 100 के साथ ऑपरेट करना हो तो वो मल्टीप्लाई किया 00 वैसे ही आगे है ट्रू फॉल्स। 8 माइनस 4 माइनस 2, 8 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल